ईरान का इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला, 137 से जायद से होनी जख्मी, हलाकतों का खदशा। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में तबाही, मुतादिद इमारतें तबाह। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा को भी निशाना बनाया। होलून में मिसाइल हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरान ने पहली बार सेजल मिसाइलों से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल 500 किलो वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। पासदारान इंकलाब का कहना है इसराइलियों को बंकर से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म तिलमिला उठे। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा, ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं। हम आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। तेहरान में मौजूद खतरे को खत्म करने के लिए हमलों में शिद्दत ला रहे हैं। ईरान ने इसराइली हमले का जिम्मेदार IAEA को करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है राफ़ाइल ग्रोसी ने ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक बयान बहुत देर से दिया। मुकम्मल तौर पर जानिबदार रिपोर्ट में हकीकत को छुपाया। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़े होना चाहिए। यहूद और हनूद एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। इसराइल शाम, फ़लस्तीन और लबनान पर हमले कर चुका। इसराइली जारियत से 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अहले गज़ा और फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। खित्ते की सियासत में अच्छे नताइज के लिए पॉलिसियाँ सोच समझ कर बनानी होंगी। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह बजट हौसला अफजा नहीं, हर कोई तनकीद कर रहा है। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन उसे मंजूर कराएंगे। हम मईशत का तज्ज़िया करें तो मजमूई तौर पर नीचे जा रहे हैं। आप खुद बताते हैं IMF और FATF का दबाव है। हाल ही में वो कानून साजियाँ हुई जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान का मुतालबा, इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का तबादला दुरुस्त करार, दरखास्तें मुस्तरद। जजेस के ट्रांसफर को गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से दरखास्तों को मुस्तरद किया। फैसले में कहा जजेस ट्रांसफर को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ का दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया था। उधर जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर 2025 तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में अहम पेशरफ, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अफ्रीकैन को अगले इंतखाबात की तैयारी का मशवरा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का फैसला था कि PTI वालों की कागजात मंजूर ना हो। इस मुकदमे में फरीक अवाम पाकिस्तान है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। अदालत आइन की पाबंद, गैर आइनी फैसले वापस लिए जा सकते हैं। अदालत ने सुनवाई दी, बिला जवाज बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मौजूदा केस में तो बस फरीकैन और अदालत का मामला है।
वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, पाकिस्तान की मौशी शराकतदारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र का आगाज़ मौशी टीम की मेहनत का नतीजा है। दूसरी जानिब हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टलाइजेशन में मुलव्वस अन्नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज करार दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया, वो जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारती माहिदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहिदा होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ISPR के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। मुलाकात में तिजारत समेत पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर मुशावरत हुई। ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तफसीली बातचीत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। ये पाक अमेरिका ताल्लुकात की 78 साल की तारीख का सबसे अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बैनुल-अक़वामी और खित्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। पाकिस्तान मामलात हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है, उस अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। फील्ड मार्शल को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिला, इस तरह दुनिया के किसी आर्मी चीफ को मदऊ नहीं किया गया। सेनेटर फैसल वावदा का कहना है, अमेरिकी सदर दुनियावी लिहाज से सबसे ताकतवर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए बहुत सी मस्बत चीजें लेकर आ रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुंचाने के दावे भी हकाइक के मनाफी। आलमी ज़राए ने पाक फिजाइया की बर्तरी को तस्लीम किया। पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब ला रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स का नेटवर्क पूरे सूबे में फैल गया। अब गली मोहल्लों में शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें मिलेंगी। 911 गाड़ियां छोटे अस्पताल की सूरत पूरे पंजाब में नजर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, गाड़ियों में इमरजेंसी और बुनियादी नौयत की तिब्बी सहूलतें मौजूद होंगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स में छोटी नौयत के ऑपरेशन भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर वज़ीरे इत्तलात पंजाब का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, फील्ड मार्शल की आलमी सतह पर पेशराई से पूरा पाकिस्तान खुश है। सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत या फिर तहरीक इंसाफ वाले परेशान हैं। PTI ने सोशल मीडिया पर पिट स्यापा डाला हुआ है। हमने खिदमत की सियासत का इंतखाब किया। सिंध 2022 में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दिए। मुतवस्सत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। आसफा भुट्टो ने दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को भी खराज तहसीन पेश किया।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात का कल से 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। PTMA ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में मामूल से 40 से 60% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। बिग बैश लीग 15 के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का राज। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को प्लैटिनम कैटेगरी में साइन कर लिया गया। कौमी क्रिकेटर्स BBL के पूरे सीजन के लिए दस्तयाब होंगे।